क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 5 लाइन L is bisector of angle A. Line L is bisector of angle A and B is any point on L. देखना, ये एक पॉइंट है A, यहां से ये लाइन एक ऊपर गई, ये लाइन इधर गई, ये पूरा एंगल A, इसको एक लाइन बाइसेक्ट करती है ऐसे। ये लाइन आपकी L, इसीलिए लिखा हुआ है L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। फिर लिखा B इज एनी पॉइंट ऑन L, ये B है, L पे एक पॉइंट। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, BP एंड BQ आर perpendiculars from B. Two arms of angle A. एंगल A के जो दो आर्म है, इन पे B P ये एक परपेंडिकुलर है और BQ ये भी। तो BP एंड BQ आर दी परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B ऑन आर्म्स ऑफ A। एंगल A की दो आर्म्स पे B से परपेंडिकुलर बन गए। क्लियर यहां तक? शो दैट, कह रहा आगे आपको शो करना, क्या शो करना? फर्स्ट, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, APB एंड AQB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखना, दोनों में ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्लियर? और ये 90 और ये 90 तो है ही, लेकिन साइड कौन सी इक्वल है? ये वाली, ये साइड कॉमन है तो ये इक्वल है। AAS, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी AAS, लेकिन AAS कोई प्रॉपर्टी गिवन नहीं है। तो दो एंगल बराबर है तो थर्ड एंगल भी बराबर करना पड़ेगा और इसे ASA में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी इस साइड के दूसरी तरफ ये जो एंगल है, इस एंगल को इसके बराबर इक्वल करना पड़ेगा। कैसे? देखते हैं, और फिर उसके बाद एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे हम। तो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, इन्हें ले लो एंगल, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, फिर ये 5 और ये 6। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 और 2 इक्वल है। क्यों? L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, L A की बाइसेक्टर, इसलिए 1 और 2 इक्वल है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ईच ऑफ 90, 3 और 4 इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से इसके भी तीनों एंगल्स का सम 180, यहां भी तीनों का सम 180, इसके दो इक्वल, इसके दो इक्वल, तो थर्ड भी इक्वल होगा। ये 5 = 6।
अब दोबारा ट्रायंगल फिर ले लेते हैं। नाउ अगेन इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, APB और AQB, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, फिर AB इक्वल टू AB कॉमन, फिर 5 इक्वल टू 6 प्रूव्ड अबव, PA प्रूव्ड अबव बाय एंगल साइड एंगल ASA, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल APB, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB प्रूव्ड। तो ये तो प्रूव हो गया। इसके बाद इसी में इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है कि आपको शो करना है कि BP इक्वल टू BQ और B इज equidistant from the arms of एंगल A। यह आपको प्रूव करना है। तो देखना सॉल्यूशन में फिगर को दोबारा देखो। हमें BP और BQ को इक्वल प्रूव करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ही दिए, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कोरोस्पोंडिंग पार्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप सिंपल इसमें लिखोगे दोनों ट्रायंगल्स का ये जो रिजल्ट हमने प्रूव किया है, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB प्रूव्ड अबव, PA प्रूव्ड अबव, देयरफॉर BP इक्वल टू BQ CPCT corresponding parts of congruent triangles proved। आपका ये सेकंड भी प्रूव हो गया है। क्वेश्चन 6, इन फिगर AC इक्वल टू AE, AB equal to AD and angle BAD equal to angle EAC, show that BC equal to DE। फिगर देखते हैं। यहां ये पॉइंट A है, तो AB और AD दो लाइनें नीचे आती हैं। ये AB और ये आपकी AD, और दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल। इसे आगे बढ़ा देते हैं ऐसे यहां तक, ये पॉइंट C। अब यहां पे भी दो लाइनें आती हैं इस तरह से, एक इधर C तक, इसका नाम AC, इसके इक्वल AE, ये इसके इक्वल AE। तो AC इक्वल टू AE। ये C से E को ज्वाइन किया हुआ है और D से भी E को ज्वाइन किया है। ये फिगर आपको दिया हुआ है। तो देखो AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, एंगल BAD इक्वल टू EAC, BAD ये वाला एंगल यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, ये वाला एंगल इक्वल टू EAC, EAC इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के एंगल के इक्वल है। ठीक है।
प्रूव क्या करना हमें देखना, हमें प्रूव करना है बी सी इक्वल टू डीई। बी सी, ये बी सी है, ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूं ताकि ध्यान रह जाए, और ये डीई है। तो जो दो साइड यूज करनी है, ये अगर इक्वल प्रूव करनी है तो ये जो ट्रायंगल बना रही है वो ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा हमें। तो बीसी कौन सा ट्रायंगल बना रही है, बीसी के ऊपर ये वाला ट्रायंगल बन रहा है एबीसी, और डीई के ऊपर एडीई। यानी हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो हो जाएगा। अब ए बी सी में देखो, इसमें ए बी, इसकी ए बी, इसकी ए डी के इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए डी। पहले वाले ट्रायंगल की एक साइड दूसरे वाले ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल है। अच्छा, इसकी बी सी इसकी डीई के इक्वल है, सॉरी इसकी जो है बी सी, हाँ इसकी डीई के इक्वल है। क्वेश्चन में ये तो हमें प्रूव करना है इक्वल। इसकी कौन सी इक्वल है आपकी, इसकी ए सी इक्वल है, ये वाले ए सी, इस ट्रायंगल की ए सी दूसरे वाले ट्रायंगल की ए ई के इक्वल है। तो दो साइडें इक्वल दे दी हैं, दोनों साइडों के बीच का एंगल बी ए सी, ये पूरा एंगल इक्वल होना चाहिए किसके, इस पूरे एंगल के। तो इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से के तो इक्वल है, बीच वाला हिस्सा एक्स्ट्रा है, तो बीच वाले हिस्से को इसमें भी और इसमें भी दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो ये पूरा इस पूरे के इक्वल आ जाएगा। देखना कैसे स्टार्ट करेंगे हम। पहले ये पूरा एंगल वाला जो फंस रहा है हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। हमें गिवन है बी ए डी, ये देखो दिया हुआ है सॉल्यूशन, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। एड एंगल, ये बीच वाला ये वाला एंगल, इसका क्या नाम है, डी ए सी। डी ए सी ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स। देयरफॉर एंगल बी ए डी प्लस में एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। देखो बी ए डी यहां से यहां तक मैं ये छोटा और ऐड कर दे तो ये पूरा हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा, है ना। इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू, ऐसे ही दूसरे वाले में इसमें इधर वाले में ये छोटा ऐड कर दे तो ये पूरा हो जाएगा, यानी ये पूरा, इस पूरे का नाम क्या है, जैसे ये था ना बी ए सी तो ये हो जाएगा डी ए ई। ठीक, नाउ अब ले लेते हैं हम इन ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल जो हमने ये ढूंढे थे नीचे, जो हिंट में हमने लिख लिए थे, ये हिंट है हमारी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। पहले वाली कौन सी साइड हमने ली थी, ए बी, ए बी इक्वल टू ए डी, क्यों, गिवन है इक्वल, देखो ए बी इक्वल टू ए डी, और दूसरी साइड के बीच में ये एंगल आ जाता है, तो ये एंगल जो हमने ऊपर प्रूव किया इसे लिख दो, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, प्रूव्ड अबाउ। और फिर दूसरी साइड जो गिवन है कौन सी, ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई, ये गिवन। तो साइड एंगल साइड बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी ई। देयरफॉर इसकी साइड बी सी, इसकी साइड डी ई, जो हमें प्रूव करना है, बी सी इक्वल टू डी ई प्रूव करना था ना क्वेश्चन में, बी सी डी ई, तो बी सी इक्वल टू डी ई, किस वजह से, सी पी सी टी की वजह से। दोबारा देखो, दो चीजें, दो साइड तो इक्वल दे ही दी, एक एंगल भी इक्वल दिया हुआ, लेकिन वो एंगल कंप्लीट नहीं है, उसमें एक छोटा एंगल ऐड करना पड़ेगा, बीच वाला। बीच वाला दोनों तरफ ऐड करने से जो हमें चाहिए दोनों एंगल प्रूव हो जाते हैं इक्वल। तो दो साइड दे दी, उनके साथ ये एंगल लिख देंगे, तो साइड एंगल साइड करके एस एस करके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, और सी पी सी टी से जो साइड इक्वल करनी थी वो साइड आपकी इक्वल हो जाती है। ठीक है, AB is a line segment
and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB. Show that पहले फिगर बना लेते हैं, देखना ए बी इज अ लाइन, तो ए बी एक लाइन बना लो आप, ये ए और ये आपका बी। P इज द मिड पॉइंट, इसके मिड में ले लिया आपने P। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, P इज द मिड पॉइंट। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। D और E पॉइंट्स हैं एक ही तरफ, यहीं कहीं हवा में, ऐसे ही कहीं। Such that BAD equal to ABE, BAD यानी ये एंगल इक्वल टू ABE, यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल। ये सपोज आपका पॉइंट D और ये आपका पॉइंट E, तो BAD इक्वल टू ABE, ऐसे क्रॉस लगा लिया हमने। फिर कहता है एंड EPA, EPA यानी यहां से इसे भी ज्वाइन करना आपको, ये वाला एंगल इक्वल टू DPB, DPB इसे भी ज्वाइन कर दो, ये फिगर बन गया DPB। शो क्या करना है देखना, फर्स्ट ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EPP, DAP ये वाला ट्रायंगल ए, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना EPB, EPB इसके। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, ये क्वेश्चन और जो तुमने अभी ये क्वेश्चन किया दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। फिगर अलग अलग है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखना कैसे, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। ये DAP ये मिड पॉइंट है, तो ये साइड इसके इक्वल है, तो DAP की इस साइड के इधर ये एंगल है और दूसरी तरफ ये पूरा एंगल है, ये पूरा, ये यहां से लेके यहां तक, तो ये एंगल, ये साइड और ये एंगल हम एक तरफ लिखेंगे और इनके साइड में इक्वल लिखेंगे। इस एंगल के सामने ये एंगल, इस साइड के सामने ये साइड, और इस वाले एंगल के सामने इस दूसरे ट्रायंगल का कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? भाई ये दो इक्वल है और इसमें ये बीच वाला कॉमन है, तो दोनों तरफ ऐड कर दो तो हो जाएगा। पहले इस बीच वाले को ही प्रूव करते हैं, देखना सॉल्यूशन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से। एंगल BA, ये बीच वाला एंगल ये वाला है EPA, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB गिवन। EPA ये वाला, इसमें ये ऐड करेंगे EPD, ऐड एंगल EPD ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ। तो ये दोनों एक साथ लिख लेंगे, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल टू ये दोनों एक साइड, एंगल DPB प्लस एंगल EPD। देयरफॉर देखना ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, EPA ये वाला प्लस EPD ये वाला, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये पूरा हो जाएगा, यानी APD।
एंगल ए पी डी इक्वल टू ये वाला और ये वाला मिलके डी बी पी ई, बी पी ई। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, डी ए पी ई बी पी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इसका नाम क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बी ए डी, तो इसे लिख सकते हैं हम बी ए डी ना लिख के पी ए डी लिख लेंगे। पी ए डी इक्वल टू इसको ए बी ई ना लिख के पी बी ई लिख लेंगे। पी बी ई गिवन, फिर ए पी इज इक्वल टू बी पी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर ये जो ऊपर प्रूव किया था ए पी डी इक्वल टू बी पी ई, प्रूव्ड अबव। तो एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल ए से कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी, प्रूव्ड। बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी है। इसने सेकंड में हमसे कहा है कि शो करो ए डी इक्वल टू बी ई। तो ए डी और बी ई, ये ए डी इस एक ट्रायंगल का पार्ट है और बी ई दूसरे ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो इसमें सिर्फ हम यही लिखेंगे ट्रायंगल डी, ये दोनों, ये पूरा नाम ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी, देयरफॉर ए डी इक्वल टू बी ई, रीजन वही सी पी सी टी, प्रूव्ड। क्लियर है। क्वेश्चन 8, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी right angled at C M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to a point D such that DM equal to CM. Point D is joined to point B. Show that क्वेश्चन फिगर बना लेते हैं, पहले देखना। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो इस तरह से ये आपका ए, ये बी और ये आपका सी, राइट। यहां पे ये 90 डिग्री है। राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ये हम ए बी बना लेते हैं और इसका ये मिड पॉइंट आपका एम हो गया। सी इज ज्वाइन टू एम, सी को एम से ज्वाइन कर दिया। एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, और आगे बढ़ा दिया एक पॉइंट डी तक। इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया हमने ऐसे करके, ज्वाइन करके।
और ये पॉइंट आ गया आपका डी। सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, ये मिड पॉइंट है तो ये और ये भी इक्वल है, ये 90 दे रखा है अभी तक। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू बी, डी को बी से ज्वाइन कर दो। अब आपको शो क्या करना है, फर्स्ट में ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी, ए एम सी और बी एम डी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। देखना कैसे करेंगे, यही करते हैं। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ए एम सी पहले जिस ट्रायंगल का नाम लेते हैं उसी के पार्ट्स लिखते हैं। तो ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम is midpoint of AB, M AB के मिड पॉइंट है। फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर ए एम सी में ये सी एम इक्वल टू डी एम, डी एम गिवन, ये आपको गिवन है, ये देखो ये लिखा हुआ सी एम इक्वल टू डी एम। और ये एम मिड पॉइंट है, ज्वाइन एम, एम इज द मिड पॉइंट, ये ऊपर लिखा हुआ एम इज द मिड पॉइंट, और ये वर्टिकल अपोजिट है। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम सी, ए एम सी और बी एम सी दोनों क्या होंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी से देखना, ये जो थर्ड है ये इसके इक्वल है, फोर्थ के। ये जो फिफ्थ है ये इस सिक्स्थ के इक्वल है, और सीपीसीटी से ये लाइन इसके इक्वल होगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल हो ही गए, ठीक है ना। तो ये देखते हैं आगे कहाँ काम आएंगे। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को मार्क कर लो या समझ लो। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड हमें प्रूव करना है एंगल डीबीसी इज राइट एंगल, एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल। डीबीसी को राइट एंगल प्रूव करना है, डीबीसी इसको, क्लियर है। देखते हैं इसको राइट एंगल प्रूव करने के लिए हम इस पूरे ट्रायंगल को, इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। एक बहुत आसान मेथड है इसको राइट एंगल प्रूव करने का। ए सी बी में देखो, ए सी बी, ये पूरा एंगल सी, ये पूरा प्लस ये 6 और प्लस ये 7 ले लो इसे, और इसे 8 ले लो, ये पूरे एंगल को 8। तो एंगल 6 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू 180, 8 90 है, तो 6 प्लस 7 180, 6 के किसके इक्वल है, 5 के, तो 5 प्लस 7 हो जाएगा 90। देखना सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ए सी बी एज इन फिगर एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180, एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस 90 इक्वल टू 180, एंगल 8 इक्वल टू 90। तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 90।
एंगल 6 की जगह क्या लिख दें, एंगल 5, एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 90। क्यों, यहां प्रूव कर दो, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन से, AMC एंड ट्रायंगल BMC। AMC, ये देखो AMC और BMC के कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट है 5 और 6, इसलिए इक्वल है, तो 5 6 की जगह 5 प्लस 7 क्या आ जाएगा, वही एंगल DBC। देयरफॉर एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड। तो DBC 90 प्रूव हो गया। थर्ड हमको क्या प्रूव करना है, थर्ड आपको प्रूव करना है ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल ACB के। ये तो अब बहुत आसान हो जाएगा, देखना DBC ये है, ये DBC और ACB ये है, तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड BCCB कॉमन, और ये 90 और ये भी 90। तो प्रूव कर देते हैं, देखना इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, DB इक्वल टू AC, क्यों लिखो, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट है, वो कौन से ट्रायंगल, जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था और उसी टाइम हमने मार्क कर लिया था, इसलिए ताकि बाद में ध्यान रह जाए। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, इसलिए ये कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये इक्वल है। फिर एंगल DBC जो ऊपर 90 प्रूव किया है, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB ईच ऑफ 90। फिर DBC में ये साइड BC इक्वल टू ये साइड CB, क्यों, दोनों सेम साइड है, कॉमन, बाय SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB प्रूव्ड। क्लियर। फोर्थ में क्या प्रूव करना है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ, फोर्थ में CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये प्रूव करना है। तो हम फिगर में देखेंगे CM, ये CM है, इसको AB क्या प्रूव करना है, तो CM किसका हाफ है, CM CD का हाफ है, तो CD को अगर हम AB के इक्वल प्रूव कर दे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों बड़े ट्रायंगल हमने इन दोनों बड़े ट्रायंगल को अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो ये CP CT से दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो सॉल्यूशन, CM इक्वल टू हाफ ऑफ CD, रीजन CM इक्वल टू DM, एंड CD इक्वल टू AB CP CT से, देयरफॉर CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB प्रूव्ड। क्लियर है।